साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कभी नहीं जाने की बात तो कभी जबरदस्ती जाने की बात और रोक लेने की चेतावनी या कहें कि चैलेंज तक दे रहे थे और बीच बीच में नासिक का नाम भी लेते रहे। लेकिन अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में उद्धव ठाकरे को चित कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। मोदी के मास्टर स्ट्रोक के आगे उद्धव ठाकरे नेस्तनाबूद हो गए। हालात ये है कि उद्धव ठाकरे अपने जाल में बुरी तरह से फंस गए, उलझ गए। अब चौतरफा हमले होने लगे। अयोध्या और नासिक में से एक को चुनना सियासी मौत के बराबर उद्धव ठाकरे के लिए हो चुका है। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा मुश्किल यहाँ पर आ गई है। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे चीख चीख कर कह रहे थे कि उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला और वो किसी न्योते के मोहताज भी नहीं है। कभी भी जाकर रामलला के दर्शन कर लेंगे। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो तब भी अयोध्या गए और 2 बार दर्शन किए थे। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से उनके करीबी संजय राउत की तरफ से लगातार बार बार यही कहा जा रहा था कि जिस ठाकरे परिवार का राम जन्मभूमि को लेकर बड़ा योगदान है, जिन बाल ठाकरे की वजह से राम मंदिर बन रहा है, उनके ही परिवार को ऐसे निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। उनके परिवार को इस तरह से अलग थलग कर दिया गया। जबकि फिल्मी सितारों को, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कोई योगदान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो उनको घर घर जाकर न्योते दिए जा रहे हैं। सवाल खड़े किए थे तो यहाँ पर अब फाइनली पीएम मोदी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक मारा गया है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यही है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले उद्धव ठाकरे को भी फाइनली न्योता मिल गया है और ये न्योता स्पीड पोस्ट से मिला है। खबर तो ये भी है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उद्धव ठाकरे से मिलने का वक्त मांगा गया था ताकि उन्हें घर जाकर निमंत्रण दिया जा सके। तो उद्धव ठाकरे ने वक्त नहीं दिया और फाइनली स्पीड पोस्ट से उद्धव ठाकरे को न्योता भेज दिया गया, जो कि उद्धव ठाकरे को मिल भी चुका है। यानी कि पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे गुट लगातार आरोप लगा रहा था कि उनके कहने पर, उनके इशारे पर ऐसा हो रहा है, यानी कि उद्धव ठाकरे को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिल रहा। तो फाइनली पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। 22 जनवरी से ठीक पहले, कुछ घंटे पहले निमंत्रण पत्र भेज दिया, मिल भी गया। और जो उद्धव ठाकरे निमंत्रण नहीं मिलने का रोना रो रहे थे, उनसे बड़ा मुद्दा छीन लिया, या कहें कि उद्धव ठाकरे को उनके ही जाल में फंसा दिया। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके थे कि वह 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर जाएंगे और वहीं पर पूजा अर्चना करेंगे, यानी कि अयोध्या नहीं जाएंगे। और 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे की जयंती पर भी नासिक में एक प्रोग्राम उनको करना है। लिहाजा उद्धव ठाकरे बुरी तरह से 2 पार्टों में पिसने लगे हैं, फंस गए हैं। अब अगर वो अयोध्या जाते हैं और नासिक नहीं जाते हैं तो उनके स्टैंड पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि वो राजनीति के लायक बिल्कुल भी नहीं है, किसी बात पर टिके नहीं रहते हैं। लिहाजा नुकसान उद्धव ठाकरे को बड़ा वाला हो सकता है। वहीं अगर अयोध्या नहीं जाते हैं और नासिक चले जाते हैं तो भी सवाल उठना तय है, क्योंकि अब तक निमंत्रण नहीं मिलने का रोना वो रो रहे थे, मगर अब न्योता मिल चुका है तो नहीं जाएंगे। लिहाजा राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर सियासत करने का आरोप भी लग जाएगा। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीच में कालाराम मंदिर गए थे और वहीं पर उद्धव ठाकरे के प्लान को पहले ही चौपट कर दिया था, कहेंगे पंचर कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर एक नया मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है, मारा गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे बुरे फंस गए, 2 तरफा फंस गए। आगे कुआं है, पीछे खाई है और पीएम के मास्टर स्ट्रोक के आगे उद्धव ठाकरे चित हो गए। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा, लिहाजा वो ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे करेंगे अब? क्या अयोध्या जाएंगे या फिर नासिक ही जाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।